नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को हम बताने वाले हैं। आज जो है क्लास 12 का जो है प्रश्नावली कितना 1.4 जो है द्विधारी संक्रिया है, और उसमें जो है हमने क्वेश्चन नंबर लगभग 9 तक पूरे अच्छे से सॉल्यूशन करा दिया था। अब जो है क्वेश्चन 10 से सॉल्यूशन कराएंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है 10 बहुत ईजी है और लगभग सब जो है बहुत ईजी है। चलिए बिना समय को गवाते हुए हम जो क्वेश्चन 10 पर आते हैं। कथा का प्रश्न 9 में दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है वह बतलाइए। तत्समक है या नहीं वो बताने के करा, ठीक है। क्वेश्चन 9 में जो प्रश्न दिया गया है वही का जो है बताना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन 9 को लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10 का पहला 9 का पहला क्या दिया गया है, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। तत्समक जो होता है, तत्समक क्या होता है, अगर ए स्टार ई बराबर निकालते हैं तो ए आना चाहिए, और या ई स्टार ए बराबर निकालते हैं तो भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए बी की जगह पर ई रखते हैं। तो यहाँ पर जो है अगर ए स्टार ई निकालते हैं तो ए माइनस ई आएगा, जो कि ए के बराबर नहीं है। फिर जो है ई स्टार अगर ए निकालते हैं ई माइनस ए आएगा, जो कि ए के बराबर नहीं। और ए के बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये जो होगा तत्समक नहीं होगा, ठीक है। अतः संक्रिया स्टार में तत्समक क्या, तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। दूसरा पढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा है ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है, ठीक है। और इसमें अगर ए स्टार ए बराबर निकलते हैं तो ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, जो कि किसके बराबर नहीं है, ए के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर अगर इसमें ए स्टार अगर ए निकालते हैं तो यहाँ पर जगह ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, जो कि ए के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा अतः संक्रिया स्टार में तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से 6 का 6 बनेगा, ठीक है। और 6 का 6 लगभग जो है तत्समक नहीं होगा, तत्समक का अस्तित्व क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको जो है आप लोग बना लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। अब जो है क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। 11 जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। कहता है क्या, मान लीजिए कि ए बराबर जो है एन गुने एन यानी एन क्रॉस एन है, तथा ए में जो है ए बी स्टार सी डी बराबर ए प्लस सी और बी प्लस डी है, द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है। पहले से दिया गया कि द्विधारी संख्या है तो सिद्ध कीजिए कि स्टार जो होगा क्रममीन्य तथा सचर है। ए में जो है स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई हो तो क्या कीजिए, ठीक है। उम्मीदतः जो है तत्समक अवयव नहीं होगा। चलिए इसमें जो है दिया गया है क्या, 11 पहले दिया गया है क्या क्या दिया गया है, ए बराबर एन क्रॉस एन दिया गया है, मतलब नेचुरल नंबर लेंगे, ठीक है, एक्स का भी वाई का भी, जो भी अभी सी दिया, ठीक है। इसमें एक और चीज दिया गया है ए कोमा बी, फिर है स्टार सी कोमा डी बराबर है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। अगर इसको ध्यान से देखिए, ये जो है ये इससे जुटा हुआ है और ये इससे जुटा हुआ है। इसमें क्या क्रम विन्यास सचर सिद्ध करने के लिए, चलिए क्रम विन्यास सिद्ध करते हैं, क्रम विन्यास, ठीक है।
इसमें चाहिए वही बात, ये वाला बात, ए स्टार ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, और बराबर होना चाहिए सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर जो है ए बी स्टार सी कोमा डी निकालते हैं। ए में सी जुटा हुआ है और फिर बी में डी जुटा हुआ है, ठीक है। अगर जो है सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी निकालते हैं तो वही बात, ये इससे जुड़ जाएगा, ए सी हो जाएगा, सॉरी सी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, और ये इससे जुटेगा तो डी बी हो जाएगा, है कि नहीं। और देखिए ये और ये इसमें कोई थोड़ा भी चेंज नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसको पलट के लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया, और ये और ये बराबर है, चूँकि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी बराबर है, ठीक है। अतः संक्रिया स्टार क्या है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ठीक है। अब सहचर की बात है, सहचर्य। सहचर में देखिए क्या करते हैं, एक मानते ए कोमा बी जो कि बिलोंग्स कर रहा है एन से, फिर जो है बी ए कोमा बी और सी और डी भी बिलोंग कर रहा है एन से। एक और ले लेते हैं ई और एफ जो कि बिलोंग कर रहा है एन से, ठीक है। सहचर में क्या होना चाहिए, ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, फिर इस दोनों को संक्रिया करेंगे, उसके बाद इसके साथ फिर यहाँ पर जो है ए कोमा बी स्टार सी डी स्टार ई एफ, ठीक है। इस प्रकार से दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको पहले हल करते हैं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे ए प्लस सी आ जाएगा, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो बी प्लस डी आ जाएगा, फिर स्टार ई एफ, यहाँ पर ए कोमा बी बाहर रखिए स्टार, इसको इसके साथ जोड़िए सी प्लस ई, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो टी प्लस एफ, है कि नहीं। अब ये इसके साथ जुटेगा ए प्लस सी प्लस ई हो जाएगा, ये ए इसके साथ जुटेगा बी प्लस डी प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट यहाँ पर लगा दीजिए। अब जो है ये इसके साथ जुटेगा ए प्लस सी प्लस ई हो गया, बी इसका साथ जुटेगा तो बी प्लस डी प्लस एफ हो गया। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बराबर है। अतः यह संक्रिया क्या है, यह संक्रिया सहचर है, सहचर भी है और ये क्रम विनिमय भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, 12 कहता है क्या, बतलाएं कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बतलाएं, ये अपना जो है आंसर भी देने के लिए करा है। समुच्चय n में किसी भी स्वैच्छिक द्विधारी संक्रिया की स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल, सभी के लिए ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू एन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दिया गया है एक चीज़ दिया गया है, क्या 12 का पहला है ए स्टार ए बराबर ए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्विधारी संक्रिया में चाहिए दो अवयव, यहाँ पर एक ही अवयव इससे जो है एक दूसरे से संक्रिया करके जो है ए आ रहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इसमें होना चाहिए दो अवयव, एक ए होना चाहिए एक बी होना चाहिए दो, लेकिन है ये तो असत्य है। तो आप लिखेंगे चूँकि द्विधारी संक्रिया स्टार में एक ही अवयव मौजूद है, इसलिए यह कथन क्या है, कथन और सत्य है, ठीक है। यह पहले जो है द्विधारी संक्रिया है ही नहीं, ठीक
ठीक ना, इसलिए यह कथन जो है असत्य है। दूसरा पढ़ाते हैं। दूसरा कहता है क्या, यदि n में स्टार एक क्रममिन में द्विधारी संक्रिया है तो a स्टार b स्टार c जो है क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है a स्टार b स्टार c बराबर c स्टार b स्टार a, ये का बराबर होना चाहिए। इसी अगर इसको हल करते हैं, यहाँ पर a स्टार b स्टार c है, इसको हल करते हैं तो b स्टार c लिख सकते हैं पलटा कर, ठीक है, स्टार a। अभी ए स्टार को इधर ला सकते हैं, a स्टार b स्टार c आ गया, है कि नहीं। यहाँ पर भी वही था, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अतः जो है, अतः यह कथन क्या है, सत्य है, सत्य है, ठीक है। यह कथन क्या है, सत्य है। चलिए एक क्वेश्चन था 12 का दूसरा। 13 पर आते हैं। 13 कहता है क्या, a स्टार b बराबर a क्यू प्लस बी क्यू प्रकार से प्रभाषित n में एक द्विधारी संक्रिया है। स्टार पर विचार कीजिए, अब निम्नलिखित में से उत्तर कहता है क्रममिन में ऐसा अचर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया गया क्या, n दिया गया। n मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, आप जो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक a स्टार b बराबर जो है a क्यू प्लस बी क्यू दिया गया है। यहाँ क्या करते हैं हम, यदि a बराबर ले लेते हैं 1 जो कि बिलोंग्स कर रहा है n से, b बराबर ले लेते हैं 2 बिलोंग कर रहा है n से, c बराबर ले लेते हैं 3 बिलोंग कर रहा है n से, ठीक है। क्रममिन में निकालेंगे, क्रमबिनी में a स्टार b बराबर b स्टार ये होना चाहिए। यहाँ पर यानी a क्यू प्लस बी क्यू बराबर बी क्यू प्लस ए क्यू, ठीक है। हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं इस बार। a का मान है 1 का क्यू, b का मान है 2 का क्यू, 2 का क्यू प्लस 1 का क्यू, यहाँ गया 1 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 1, आपस में क्या गया, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पर जो है अतः संक्रिया स्टार जो है क्रम बिन में है, ठीक है। साचर जांच करते हैं। साचर में चाहिए 3 अवयव, एक ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो यहाँ पर ए का क्यू प्लस 2 का क्यू स्टार 3, तो यहाँ पर भी 1 स्टार 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू। यहाँ से देखिए दोनों को अलग अलग हल करते हैं। ए का क्यू 1 प्लस 2 का क्यू 8 स्टार 3, 1 स्टार 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, यहाँ जो आ गया 9 स्टार 3 बराबर 1 स्टार 35, ठीक है। अब 35 का क्यू कितना आता है, यहाँ पर हो जाएगा 9 का क्यू प्लस 3 का क्यू, 1 का क्यू प्लस 35 का क्यू, यहाँ हो जाएगा 9 का क्यू 27 प्लस 3 का क्यू, सॉरी 9 का क्यू 729 और प्लस 3 का क्यू 27, 1 का क्यू 1 और 35 का क्यू होता है 42,875। ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत आ गया 756 और यह आ गया 42,876, बराबर आपस में नहीं है। अतः जो है, अतः संक्रिया जो है, संक्रिया स्टार साचर नहीं है, साचर नहीं है। अब देखिए क्रममिन में है, साचर नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, क्रममिन में है साचर नहीं है, साचर है क्रममिन में, दोनों है, क्रममिन में है किंतु साचर नहीं, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यह था क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 13। अब बिल्कुल ये पूरा खत्म हो चुका है प्रश्नावली 1.4 द्विधारी संक्रिया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।